हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मशरूम प्रोडक्शन। तो फर्स्ट है सम ऑफ द क्रूशियल एनवायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्टिंग मशरूम प्रोडक्शंस आर टेम्परेचर, एयर, ह्यूमिडिटी, पीएच, एरिएशन, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, लाइट रिक्वायरमेंट्स फॉर स्पाउंड्रन, प्रीमोर्डियल फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडी डेवलपमेंट। देन लास्ट है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। पहले हम बात करेंगे टेम्परेचर के बारे में। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर फ्रूटिंग बॉडीज़ वेरीज विथ स्पीशीज़ एंड स्ट्रेन्स। तो जो जितनी भी जो मशरूम्स होते हैं उसमें जो फ्रूटिंग बॉडीज़ होती हैं, मतलब पिनिंग स्टेज से लेकर जो भी फ्रूटिंग बॉडीज़ आने तक एंड माइसीलियल ग्रोथ, तो हर किसी में क्या है, वेरीज ऑफ टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। मीन्स अगर आप हाई टेम्परेचर रखोगे तो माइसीलियम कैन बी डिस्ट्रॉयड और द पिनिंग स्टेज कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो क्या हर किसी के लिए स्पेसिफिक टेम्परेचर का ज़रूरत होती है। टेम्परेचर लोअर देन ऑप्टिमम टेम्परेचर फेवर्स द वेजिटेटिव ग्रोथ। इट रेंजेस फ्रॉम 5 to 33 डिग्री सेल्सियस। तो जो हमारा जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, अगर उसे नीचा रखा जाए तो वो क्या है, हमारा वेजिटेटिव ग्रोथ। ओके, मतलब माइसीलियल जो ग्रोथ है वहाँ से जो पिनिंग स्टेज आने तक का जो स्टेज है उसको वो फेवर्स करती है। टेम्परेचर फॉर फ्रूटिंग रेंजेस फ्रॉम 13 to 24 डिग्री सेल्सियस। मीन्स जो हमारी जो फ्रूटिंग बॉडीज़ होती हैं, मतलब जो मशरूम्स जो पिनिंग स्टेज ख़त्म होकर न्यू फ्रूट्स निकलते हैं, तो उसका जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है वो 13 to 24 डिग्री सेल्सियस। High temperature kills mycelia and spores and also reduces yield। तो जो अगर स्पोर्स अगर हाई दिया जाए तो उसमें क्या होती है कि आपका जो स्पोर्स होती है वो और माइसीलियम डिस्ट्रॉय हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी RH। द मेंटेनेंस ऑफ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द कंपोस्ट एंड RH इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ वेजिटेटिव ग्रोथ एंड सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट। तो यहाँ पे क्या होती है कि मॉइस्चर का भी ऐसा ही रोल होती है ऑफ द कंपोस्ट में भी एंड वेजिटेटिव ग्रोथ में भी एंड डेवलपमेंट ऑफ द मशरूम में भी। इट अफेक्ट्स मशरूम यील्ड, साइज एंड क्वालिटी। It should be high enough to minimize the drying of casing but not so high to make the surface of developing mushroom sticky। तो यहाँ पे क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मीन्स जो नमी प्रेजेंट होती है जो आपकी जो सराउंडिंग्स एटमॉस्फेयर में, तो वो क्या है इतनी भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से क्या है एकदम चिपचिपा सा लगे, और ना ही इतनी कम होनी चाहिए जिसकी वजह से जो मशरूम्स का जो बेड होती है वो ड्राई रहे, जो केजिंग मटेरियल होती है वो ड्राई रहे। Next, to maintain the required level of RH, water spraying is done in the cropping rooms। तो यहाँ पे क्या होती है कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं कि रेगुलर बेसिस में, मतलब मॉर्निंग एंड इवनिंग वाटर को स्प्रे करते हैं रूफ्स एंड वॉल्स में, कल्चर रूम के या तो फिर स्टोरेज रूम में, ना कि लेकिन हम क्या है बेड मशरूम बेड्स पर कभी वाटर को स्प्रे नहीं करते। During fruiting, the RH level varies for different species and should be between 80 to 95%। तो यहाँ पे क्या रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, 80 to 95% होना चाहिए फ्रूटिंग बॉडीज़ के समय में। नेक्स्ट आती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेंटिलेशन। सो हायर कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन में एक्टिवेट ग्रोथ ऑफ माइसीलिया एंड प्रिवेंट फ्रूटिंग कम्प्लीटली। तो अगर क्या है कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा हो तो वो क्या है, वो माइसीलियल ग्रोथ में बेनिफिट करती है एंड प्रिवेंट फ्रूटिंग कम्प्लीटली। ओके, तो फ्रूटिंग बॉडीज माइट गेट डिफॉर्म्ड एट लोअर कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे क्या होती है कि क्यों फ्रूटिंग बॉडीज़ को वो प्रिवेंट करती है, होने नहीं देती, तो यहाँ पे क्या है डिफॉर्म हो जाती है अगर लोअर कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन है विथ लेंथेंड स्टाइप एंड रिड्यूस पे। यहाँ पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो आपको जो स्टाइप्स होती है वो छोटे नहीं रहते, मतलब लेंथेंड हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं स्टाइप्स, ठीक है। एंड रिड्यूस पाइलिस।
पाइलस मीन्स आपका जो कैप होती है, जो मशरूम्स का जो कैप होता है उसको पाइलस बोलते हैं। तो वो क्या है, शॉर्ट मतलब छोटा कैप एंड लंबी आपकी जो स्टाइप्स होती है। इनसफिशिएंट वेंटिलेशन इनहिबिट्स ग्रोथ एंड लिमिट्स प्रोडक्शन। तो अगर यहाँ पे आपका वेंटिलेशन अगर कम है तो आपका जो ग्रोथ में क्या है, डायरेक्टली इफेक्ट करेगी और आपका जो प्रोडक्शन भी लिमिट हो जाएगी। हायर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल और विथ लेस फ्रीक्वेंट वेंटिलेशन मशरूम प्रोड्यूसेस लॉन्ग स्टाइप विथ स्मॉल कैप्स। मैंने जैसे ही कहा था, अगर क्या है कार्बन डाइऑक्साइड आपका ज़्यादा है एंड आपका जो वेंटिलेशन कम है तो इसमें क्या है, स्टाइप्स होगी लॉन्ग होगी एंड कैप स्मॉल हो जाएगी। अंडर लो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स ऑफ और द फ्रीक्वेंट वेंटिलेशन रेजाइम शॉर्ट स्टाइप विथ ब्रॉड कैप्स आर प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पे क्या है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम है एंड वेंटिलेशन ज़्यादा है तो आपका जो कैप्स आकर ब्रॉड होगी एंड स्टाइप्स आकर शॉर्ट रहेगी। नेक्स्ट है लाइट। तो हमारा थर्ड फैक्टर है लाइट। लाइट पॉजिटिवली अफेक्ट्स बोथ एग्रीगेशन ऑफ हाइफे एंड मैच्योरेशन ऑफ द फ्रूटिंग बॉडी। तो लाइट क्या है आपका हाइफे का जो एग्रीगेशन एंड मैच्योर होना फ्रूटिंग बॉडीज दोनों में हेल्प करती है। फॉर्मेशन ऑफ द हाइफल नॉट कैन बी सप्रेस्ड बाय द लाइट। जो हाइफल नॉट्स होती है उसको वो सप्रेस कर देती है। A small light pulse of low energy is sufficient to initiate aggregation in hyphae. Formation of primordia requires light of 200 lux intensity for about 12 hours a day. तो यहाँ पे क्या होता है, मतलब एक दिन में 24 घंटे होते हैं, उसमें से जो 12 घंटे होते हैं उसमें क्या है 200 लक्स की जो लाइट इंटेंसिटी तो मस्ट ही होती है। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ द फ्रूटिंग बॉडी रिक्वायर्स लाइट ऑफ 50 to 500 लक्स इंटेंसिटी। तो यहाँ पे फर्स्ट था हमारा जो फॉर्मेशन माइसीलियल फॉर्मेशन के लिए 200 लक्स का ज़रूरत होती है लाइट इंटेंसिटी की। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ द फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी के लिए हमें चाहिए 50 to 500 लक्स इंटेंसिटी। नेक्स्ट आता है हमारा फैक्टर पीएच। पीएच क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ऑप्टिमम पीएच फॉर माइसीलियल कॉलोनाइजेशन शुड बी इन द रेंज ऑफ 4.0 to 7। तो यहाँ पे क्या है 4 से लेके 7 तक इनका ऑप्टिमम पीएच होना ज़रूरी है माइसीलियल कॉलोनाइजेशन के लिए। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूटिंग बॉडी ऑफ वेरियस स्पीशीज इज बेस्ट एट न्यूट्रल एंड समवॉट एसिडिक पीएच वैल्यूज नियरली 6 to 7। तो यहाँ पे क्या है, अगर फ्रूटिंग बॉडीज़ का डेवलपमेंट होना है तो उसके लिए क्या है आपका पीएच रेंज करेगा 6 से लेके 7। तो मैंने स्टार्टिंग में कहा कि माइसीलियल कॉलोनाइजेशन मतलब माइसीलियल ग्रोथ के लिए 4 to 7 एंड फ्रूटिंग बॉडीज़ के लिए 6 to 7 पीएच होना ज़रूरी है। पीएच ऑफ वाटर यूज्ड फॉर स्प्रेइंग शुड बी नाइदर टू एसिडिक नॉर अल्कलाइन एंड फ्री ऑफ हार्मफुल सॉल्ट्स। तो जो पीएच जो पानी का जो पीएच होती है, जो पानी हम लोग स्प्रे करते हैं उनका जो पीएच होती है शुड नाइदर बी टू एसिडिक नॉर अल्कलाइन। ज़्यादा एसिडिक भी नहीं होने चाहिए, ज़्यादा अल्कलाइन भी नहीं होने चाहिए और वो गंदी पानी भी नहीं होनी चाहिए, हार्मफुल सॉल्ट्स भी नहीं होनी चाहिए उसमें। लास्ट हमारा फैक्टर आती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्रेजेंस ऑफ सम ऑर्गेनिज्म अफेक्ट फ्रूटिंग ऑफ सम सैप्रोफाइटिक स्पीशीज़। तो यहाँ पे क्या है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो क्या है फ्रूटिंग बॉडीज़ को डैमेज करती है। फ्रूटिंग ऑफ सम सैप्रोफाइट स्पीशीज़ मेनी एगैरिकस स्ट्रेन्स प्रोड्यूस फ्रूटिंग बॉडीज़ ओनली व्हेन दे आर कपल्ड विथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक सीडोमोनास। तो यहाँ पे क्या है बहुत सारे एगैरिकस स्ट्रेन्स होते हैं जो कि क्या है फ्रूटिंग बॉडीज़ बनाती है जब वो क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि सीडोमोनास के साथ में एसोसिएट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्फ्लुएंस फ्रूटिंग प्रोसेस बाय रिमूविंग इनहिबिटरी कंपाउंड्स rather than by producing induction substances. In some mushroom, hyphal growth gets stimulated by some bacterial metabolites. एग्जाम्पल देखिए इनके स्ट्रिप्टोमाइसीस स्पीशीज़
when associated with Amanita muscaria shows an increased production of oxofurans। तो यहाँ पे जो ये दो लाइन थी ऊपर की, तो उनका बोलने का मतलब ये है कि कुछ कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ऐसे होते हैं जो कि क्या है, बैक्टीरियाज के साथ में मतलब एसोसिएट करते हैं, तो वो क्या है, ऑक्सोफ्यूरन नाम का कुछ मेटाबोलाइट्स रिलीज़ करते हैं, जो कि क्या होती है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के जैसे वो एक्ट करते हैं, जो क्या है, एक्सपेंशन, माइसीलियल एक्सपेंशन के लिए बेनिफिशियल होती है। ठीक है, वो क्या है, अमानिटा मस्कैरिया, वो क्या है, एसोसिएट करते हैं इनके साथ में। शो एन इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सोफ्यूरन, जो कि क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट विच प्रमोट्स द एक्सपेंशन ऑफ माइसीलियल ऑफ द फंगस। तो ये रहा हमारा लास्ट स्लाइड, माइक्रो ऑर्गेनिज़म। आई होप आपको सारे जो फैक्टर्स हैं क्लियर हो गए होंगे। तो पहला फैक्टर था हमारा इसमें टेम्परेचर, सेकेंड था एयर ह्यूमिडिटी, तीसरा था पीएच, देन एरिएशन, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, लाइट रिक्वायरमेंट, नेक्स्ट था, लास्ट था माइक्रो ऑर्गेनिज्म। थैंक यू।